नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ मनीष में। दोस्तों, भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था में हम लोग अपनी पिछली क्लास में 1853 के चार्टर एक्ट तक बात कर लिए थे। 1853 के चार्टर एक्ट के बारे में मैंने आप लोग को सारी बातें बहुत डिटेल में बताई थी। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे 1858 के भारत शासन अधिनियम के बारे में। आप ज़रा ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं कि 1858 का भारत शासन अधिनियम जारी क्यों किया गया। दोस्तों, आप सबको ये बात पता है कि भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष, जिसे आप लोग 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं, 1857 में आप देखेंगे तो भारत में आप देखेंगे 1857 में तो एक बहुत बड़ा विद्रोह निकल करके सामने आता है, जिसमें भारतीय सैनिक, जिसमें भारतीय आम जनमानस कई जगहों पर शामिल होते हैं और अंग्रेजों के विरुद्ध एक बहुत बड़ा विद्रोह सामने आकर के खड़ा हो जाता है। अंग्रेज इस विद्रोह को दबाते हैं और दबाने के उपरांत होता क्या है, दबाने के उपरांत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की बहुत बुरी आप देखेंगे किरकिरी होती है। ब्रिटेन में देखेंगे तो और ज़्यादा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आप देखेंगे नेगेटिव बातें फैलती हैं और इन्हीं सब बातों को लेकर के भारत में आप देखेंगे तो एक एक्ट पेश किया गया ब्रिटिश की संसद में और इस एक्ट को कहाँ लागू किया जाना था, तो भारत में लागू किया जाना था। तो याद रखिएगा, ये एक्ट पारित हुआ 1857 के विद्रोह के कारण। देखिए, जब ये एक्ट ब्रिटेन की संसद में पेश किया गया था तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, नाम था उनका लॉर्ड पामस्टन। ध्यान से सुनिएगा, लॉर्ड पामस्टन ये ब्रिटेन के उस समय क्या हुआ करते थे, प्रधानमंत्री हुआ करते थे। इन्हीं के समय में ब्रिटेन की संसद में, याद रखिएगा, इन्हीं के समय में ब्रिटेन की संसद में ये कानून पेश किया गया था। लेकिन हुआ क्या, ये कानून पारित होने के पहले ही लॉर्ड पामस्टन ने इस्तीफा दे दिया और इनकी सरकार गिर गई। उसके बाद ये प्रधानमंत्री हुआ करते थे ब्रिटेन के, क्या हुआ करते थे, पीएम हुआ करते थे। लॉर्ड पामस्टन के बाद ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं जिनका नाम है लॉर्ड डर्बी। याद रखिएगा, ब्रिटेन के अगले प्रधानमंत्री बनते हैं लॉर्ड डर्बी और लॉर्ड डर्बी के ही शासनकाल के दौरान ये भारत शासन अधिनियम ब्रिटेन की संसद में क्या हुआ, ब्रिटेन की संसद में पारित हुआ। ब्रिटेन की संसद ने पारित किया। पारित होने के बाद ये ब्रिटेन के जो ब्रिटिश क्राउन है, उस ब्रिटिश क्राउन के बाद ब्रिटिश क्राउन के पास साइन होने के लिए भेजा जाता है और ब्रिटिश क्राउन ने जब इस पर साइन कर दिया, मतलब ब्रिटेन की जो महारानी थी उस समय, जब उन्होंने इस पर साइन कर दिया तो ये बन गया क्या, कानून। 1858 का कानून आप देखेंगे भारत में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये वो कानून है जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से समाप्त कर दिया। 1858 के एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, जो 1757 प्लासी के युद्ध में आप देखेंगे, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को कि 1757 से ईस्ट इंडिया कंपनी का अगर शासन हम लोग मान लेते हैं तो 1757 से लेकर के 1858 तक आप देखेंगे लगभग 100 सालों तक ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में एकाधिकार बनाए रखी, कार्य करती रही, सारी चीज़ें होती रही। लेकिन धीरे धीरे ब्रिटेन की संसद इनके ऊपर नकेल कसना शुरू की थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही। लेकिन 1858 के एक्ट ने पहला काम ये किया कि इस एक्ट में पहली बात ये कही गई थी कि भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया जाता है। तो याद रखिएगा, इस एक्ट में जो पहला प्रावधान किया गया था वो पहला प्रावधान ही यही था कि अब से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन क्या किया जाता है, अब से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त किया जाता है। और ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके भारत में शासन लाया किसका जाएगा, तो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त करके भारत में शासन लाया जाएगा ब्रिटिश क्राउन का।
तो इस एक्ट का पहला प्रावधान क्या है? अगर पहले प्रावधान की बात करें तो पहला प्रावधान कहता है 1858 का भारत शासन अधिनियम कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन क्या किया जाता है? तो जाहिर सी बात है समाप्त किया जाता है। क्लियर होगी बात? और भारत में शासन स्थापित किसका किया जाएगा? तो दूसरा पॉइंट ये है भारत में ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित हो जाएगा। मतलब अब से भारत पर कौन शासन करेगा? अब से भारत पर शासन करेगा ब्रिटेन का क्राउन, ब्रिटिश क्राउन। और उस समय ब्रिटिश क्राउन में आप देखेंगे तो उस समय की महारानी हुआ करती थी, नाम था उनका महारानी विक्टोरिया। याद रखिएगा इनका नाम। उस समय महारानी विक्टोरिया ब्रिटिश क्राउन के पद पर थी और महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। याद रखिएगा, इसी 1858 के एक्ट के द्वारा ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत का क्या घोषित कर दिया गया? भारत का साम्राज्ञी घोषित कर दिया। पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा आप लोग को। अब जरा ध्यान से सुनिए दूसरा पॉइंट, ये एक्ट क्या कहता है? ध्यान से सुनिए जरा। दूसरा प्रावधान ये था कि भारत में जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था, बंगाल में पहली बार बंगाल का गवर्नर बनाया गया, बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया। और इसमें इस एक्ट में क्या कहा गया? अब से भारत के गवर्नर जनरल का नाम क्या होगा? अब इसका नाम परिवर्तित करके इसका नाम रख दिया गया वायसराय। ध्यान से समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये अधिनियम। भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। और उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल हुआ करते थे, नाम था उनका क्या? लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम था इनका? लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग को ही भारत का पहला वायसराय बना दिया गया। तो अगर कभी भी आपसे एग्जाम में सवाल पूछ दे कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था आपका क्या? लॉर्ड कैनिंग। और भारत का पहला वायसराय भी कौन है? तो भारत का पहला वायसराय भी है, नाम है इसका क्या? लॉर्ड कैनिंग। क्लियर हो गई बात ये? ठीक, आगे बढ़ते हैं जरा। तीसरा पॉइंट देखिए। तीसरा पॉइंट ये कहा गया कि आप लोगों को सबको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी में एक होता था निदेशक मंडल और एक होता था नियंत्रक मंडल। अर्थात एक होता था आपका बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक होता था COD कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, है ना। तो BOC बोर्ड ऑफ कंट्रोल और COD कहा गया इस एक्ट में कि इन दोनों को भी क्या किया जाता है? समाप्त किया जाता है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट। मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को भी समाप्त कर दिया गया। ये लीजिए। तो फिर अब भारत पर शासन करेगा कौन? तो देखिए यहां लिखा हुआ है भारत पर शासन करेगा कौन? ब्रिटिश क्राउन। तो क्या ब्रिटिश क्राउन को इंग्लैंड में कोई काम नहीं था कि अब ये भारत का सारा कार्यभार देखेंगे? तो इसके लिए क्या किया गया, जरा ध्यान से समझिएगा, यहां समझा देते हैं 2 मिनट। इसके लिए क्या किया ये गया, ब्रिटिश क्राउन ने कहा कि ऐसा है, हम भारत पर शासन करने के लिए एक गृह सरकार की स्थापना करेंगे। किसकी स्थापना करेंगे? गृह सरकार की, होम गवर्नमेंट की स्थापना करेंगे। कहां पर? लंदन में। ये होम गवर्नमेंट की स्थापना कहां पर की गई? तो इस होम गवर्नमेंट की स्थापना की गई लंदन में। और कहा गया कि यही गृह सरकार भारत में क्या करेगी? यही गृह सरकार भारत में शासन करेगी। और कहा यह गया इस गृह सरकार के अंतर्गत, अगला पॉइंट क्या कहा गया? इस गृह सरकार के अंतर्गत कहा गया कि अब एक नया पद बनाया जाएगा जिस पद का नाम होगा भारत सचिव। अब एक नया पद बनाया गया और पद का नाम रखा गया क्या? भारत सचिव। ध्यान से समझिएगा, गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदल के क्या कर दिया गया? वायसराय कर दिया गया। और यही वायसराय ये ब्रिटिश क्राउन का सीधा प्रतिनिधि होता था। ये किसके प्रति उत्तरदायी होता था? ये सीधे उत्तरदायी होता था वायसराय ब्रिटिश क्राउन के प्रति।
ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिए। भारत सचिव बनाया गया गृह सरकार के अंतर्गत, और भारत सचिव एक पद बनाया गया, और ये जो भारत सचिव होता था वो ब्रिटिश सरकार का मंत्री होता था। ये किसका मंत्री होता था? ब्रिटिश सरकार का मंत्री होता था, मतलब ब्रिटेन के मंत्रिमंडल का सदस्य होता था भारत सचिव। जो भी व्यक्ति भारत सचिव बनेगा वो ब्रिटेन की मंत्रिमंडल का क्या होगा? सदस्य होगा। भारत सचिव बनाया गया, और क्या कहा गया? इसकी सहायता के लिए एक भारत परिषद की भी स्थापना की जाएगी, इंडियन काउंसिल। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का पद समाप्त, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का पद समाप्त, और इनकी जगह पर ब्रिटेन में एक गृह सरकार बनी, होम गवर्नमेंट बना, जो भारत के मामलों पर क्या करेगा? नियंत्रण रखेगा, भारत के लिए नियम और कानून बनाएगा। भारत सचिव की सहायता के लिए इस एक्ट में कहा गया कि हम भारत सचिव की सहायता के लिए एक भारत परिषद बनाएंगे। तो भारत सचिव एवं उसकी परिषद की स्थापना की गई इस एक्ट के माध्यम से। तो अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? चौथा पॉइंट, कि इस एक्ट के माध्यम से भारत सचिव एवं उसकी, अच्छा, इस भारत परिषद में कितने सदस्य होते थे? तो कहा यह गया इस भारत परिषद में 15 सदस्य होंगे। तो भारत सचिव एवं उसकी परिषद की स्थापना की गई। परिषद में कितने सदस्य होते थे? परिषद में याद रखिएगा 15 सदस्य होते थे। परिषद में 15 सदस्य होते थे। क्लियर हो गई बात ये? तो याद रखिएगा, भारत शासन अधिनियम, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन पूरी तरीके से समाप्त। भारत में किसका शासन स्थापित हो गया? ब्रिटिश क्राउन का शासन स्थापित हो गया। वो भारत में वायसराय के माध्यम से शासन चलाएगा। भारत के गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया, एक नया नाम रख दिया गया वायसराय, और ये वायसराय किसका प्रतिनिधि होगा? ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि होगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल खत्म, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर खत्म, इनकी जगह पर भारत सचिव एवं उसकी परिषद की स्थापना की गई। भारत सचिव के लिए 15 सदस्यों की परिषद बनाई गई, और बना करके कहा गया अब यही परिषद भारत के लिए नियम और कानून बनाएगी। भारत का सारा कंट्रोल किसके पास रहेगा? इसी परिषद के पास रहेगा। यही परिषद भारत के लिए सारा कार्य करेगी। क्लियर हो गया? अब अगला कानून क्या है? अब एक बात बताइए, ये जो भारत सचिव और उसकी परिषद है, तो इसका खर्चा कौन देगा? इनको कार्य करने के लिए पैसा कहाँ से आएगा? इनका खर्चा कौन उठाएगा? भाई हैं तो लंदन में, भारत में तो है नहीं, तो लंदन वालों को देना चाहिए, इंग्लैंड वालों को देना चाहिए। लेकिन कहा यह गया इस एक्ट के माध्यम से कि भारत सचिव एवं उसकी परिषद का खर्च भारत के संचित निधि से दिया जाएगा। लीजिए, मतलब खर्चा ये करेंगे और पैसा कहाँ से जाएगा? भारत के राजस्व से जाएगा। तो अगला पॉइंट क्या है इसमें, जरा ध्यान से समझिएगा। अगला पॉइंट ये कहा गया कि भारत सचिव एवं उसके परिषद का खर्च भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। याद रखिएगा इस पॉइंट को, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। इसको भी मिटा दे रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा जरा। कहा यह गया क्या? अगला पॉइंट जो भी हो देख लीजिएगा। अगला पॉइंट ये कहा गया कि भारत सचिव एवं उसकी परिषद का खर्च भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। लीजिए, भारतीय राजस्व मतलब भारत की संचित निधि से दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से दिया जाएगा, भारतीय राजस्व से दिया जाएगा। बहुत बढ़िया। प्रावधान ये कर दिए कि खर्चा ये करेंगे इंग्लैंड में और भारत के लोग क्या करेंगे? इनका खर्चा उठाएंगे भारत में। क्लियर हो गई बात? चलिए अगली बात। महारानी विक्टोरिया ने एक घोषणा पत्र जारी की थी। उस घोषणा पत्र को आप देखेंगे तो लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ा था। उस घोषणा पत्र को किसने पढ़ा था? तो उस घोषणा पत्र को पढ़ा था लॉर्ड कैनिंग ने।
1 नवंबर 1858 को, 1 नवंबर 1858 को इस घोषणा पत्र को पढ़ने का काम किया था किसने? लॉर्ड कैनिंग ने। और कहाँ पर पढ़ा था इसने? तो आप लोगों को सबको पता है कि इलाहाबाद में एक मिंटो पार्क है। इलाहाबाद के मिंटो पार्क में महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़ा गया था और इसमें बहुत ढेर सारे वादे किए गए थे भारतीयों के लिए कि हम भारत में ये करेंगे, फलाना ढिमाका, दुनिया भर का वादा किया गया था, लेकिन एक भी वादा उसमें पूरा नहीं किया गया। वादे खूब ढेर सारे किए गए, यहाँ तक कि भारतीय लोगों ने भी इस वादे को एक्सेप्ट किया। जो पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने इस वादे को कहा कि ये भारत के लिए मैग्ना कार्टा है, भारत का मैग्ना कार्टा है। इतना लंबा चौड़ा वादा किया गया था इस एक्ट में, लेकिन पूरा एक को नहीं किया जाएगा। लेकिन वादे किए गए थे। भारत में विद्रोह को क्या करना था? बढ़ने से रोकना था। तो 1857 जैसा विद्रोह पुनः ना हो, फिर से कहीं भारतीय जनता इतना भयानक विद्रोह ना करे, इसलिए फर्जी फर्जी के वादे किए गए और भारतीय जनता को रिझाने का कार्य किया गया। किस एक्ट के द्वारा? तो 1858 के एक्ट के द्वारा। चलिए जरा एक पॉइंट यहीं पर और बता दूं आप लोगों को। जो ये भारत सचिव और उसकी परिषद थी, तो भारत सचिव की परिषद में कितने सदस्य थे? तो भारत सचिव की परिषद में 15 सदस्य थे। तो इन 15 सदस्यों में से इस एक्ट में कहा यह गया था कि इन 15 सदस्यों में से 8 सदस्यों की नियुक्ति तो ब्रिटिश क्राउन करेगा। इन 15 सदस्यों में से 8 सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? तो 8 सदस्यों की नियुक्ति करेगा ब्रिटिश क्राउन। और जो 7 सदस्य होंगे, इन 7 सदस्यों की नियुक्ति का अधिकार कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को दिया गया था, COD को दिया गया था। याद रखिएगा, वही कंपनी का संचालक मंडल। देखिए, संचालक मंडल का भारत में कार्य तो समाप्त कर दिया गया, कंपनी का कोई भी कार्य अब ये नहीं करेंगे, लेकिन इंग्लैंड में छोटी मोटी एक संस्था इनकी बना के रखी गई, क्योंकि भारत के बारे में जानकारी आखिर किसको थी? ब्रिटेन की महारानी को है नहीं भारत में, भारत के बारे में इतनी गहनता से जानकारी। कार्य तो इसने किया है, तो इसको एक छोटी सी संस्था बना के वहाँ रखा गया था कि अगर कभी कुछ काम पड़ जाए तो ये लोग काम के लिए रहें वहाँ पे। तो कहा यह गया, चलो कोई बात नहीं, तुमको हम हर एक चीज़ से मुक्त तो कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा एक कार्य रहेगा कि इन 15 सदस्यों में से 7 सदस्यों की नियुक्ति तुम करना, कोई बात नहीं। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि भारत सचिव के 15 सदस्यों में से 8 सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? ब्रिटिश क्राउन करता था। और 7 सदस्यों की नियुक्ति कौन करता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर करता था। क्लियर होगी बात? तो ये था आपका क्या? 1858 का भारत शासन अधिनियम। इस भारत शासन अधिनियम ने भारत के संवैधानिक विकास में तो कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभाई, या भारत के संविधान के निर्माण में इसकी कोई भूमिका देखने को नहीं मिलती है। हाँ, लेकिन कंपनी का शासन भारत से समाप्त करने का ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। एग्जाम में सवाल बनता है कि बताइए किस अधिनियम के द्वारा भारत में वायसराय की नियुक्ति की गई, है ना? सवाल बना देगा, बताइए किस अधिनियम के द्वारा भारत में कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। तो ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो भी बताए थे। अच्छे से सारे पॉइंट आप क्या कर जाइएगा, पढ़ जाइए।